विषय है ये। तो आज मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको ऑरा के विषय में बताऊं और आपको समझाऊं कि ऑरा एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे ऑरा पे काम किया जाता है, कैसे हम अपना ऑरा समझ सकते हैं, हमारा ऑरा कैसा है। तो मैं आपको अगर ये बोलूं कि हर व्यक्ति, हर चीज का एक ऑरा होता है। एक जो है ना, अगर मैं इसको सही तरीके से आपको डिफाइन भी करूँ तो ये क्या है, इट इज बेसिकली अ सब्टल एनर्जी। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी के भी बॉडी के आसपास होती है, फिजिकल बॉडी के आसपास होती है। तो ये इसे आप कह सकते हैं कि ऑरा को अगर मैं स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये सब्टल एनर्जी फील्ड मानी जाती है जो हमारे फिजिकल बॉडी के आसपास होती है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारे इमोशंस, हमारा जो इमोशन है, हमारी जो सोच है, हमारी जो मेंटल स्टेट है, हमारी जो ओवरऑल एनर्जी है, वो हमारे ऑरा में रिफ्लेक्ट होती है। आई होप दैट मेक सेंस। तो एक छोटी सी बात है, आप कभी किसी से मिलते हैं और आप उसको देखते ही समझ जाते हैं ये परेशान है। तबीयत ठीक नहीं होती है तो भी आपको पता चल जाता है, ऐसा है या नहीं है? पता चल जाता है ना। When we look at someone, we can easily make out that this person is disturbed, इसी तबीयत ठीक नहीं है। आप उसे पूछ भी लेते हो, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा है। तो इसका मतलब क्या है? हाउ यू फील रिफ्लेक्ट्स इन योर ऑरा। आप जैसा महसूस करते हैं, आप जैसा फील कर रहे होते हैं, जैसा आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा होता है वो आपके ऑरा पे रिफ्लेक्ट करता है। तो आज अपने ऑरा को समझेंगे कि हमारा ऑरा कैसा है, राइट। और एक पॉजिटिव ऑरा कैसा होता है और एक नेगेटिव ऑरा कैसा होता है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए, ऑरा हमारे अंदर की एनर्जी को बाहर दिखाने वाली एनर्जेटिक रिफ्लेक्शन है। हमारे अंदर हम कैसा महसूस कर रहे हैं, ऑरा उसका एक रिफ्लेक्शन है, वो बाहर दिखा रहा है कि हम अंदर से कैसे हैं। आप बताइए मत बताइए, आपका ऑरा बता देता है कि हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड। ठीक बात है, ऐसे ही होता है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑरा। इसी तरीके से हम समझते हैं कि ऑरा क्या है। अब यहाँ पर हमारे लिए विशेष बात यहाँ पर यह आ जाती है कि ऑरा की ना कुछ लेयर्स होती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऑरा हैज सर्टेन लेयर्स। जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ, जब कोई व्यक्ति बहुत सुकून में, बहुत पीसफुल होता है, पॉजिटिव होता है, हम उसके जब पास बैठते हैं ना तो हम भी शांत होने लगते हैं, हम भी काम फील करने लगते हैं। तो क्या माना जाता है, अगर मैं स्पिरिचुअली मानूं तो उस व्यक्ति का ऑरा कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उस पर ये सब कुछ रिलेट करता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, कुछ लोगों से मिलकर के आपको बहुत हैवी फील होता है नहीं होता है? व्हेन यू मीट देम यू फील सो हैवी, ड्रेन्ड फील होता है। आप थोड़ी देर घूम के आए, अभी आपने जो है 10-15 मिनट किसी से मुलाकात कर ली और वो व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, मान लीजिए, वो हर समय रोता रहता है, वो कंप्लेंट्स करता रहता है, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलता रहता है। तो वो आपके ऑरा को क्या कर रहा है, आपका भी ऑरा उसी की तरह इफेक्ट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? होगा ना। बस यही ऑरा है। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि आपका ऑरा कैसा है, ये आज हम समझेंगे, कैसे इसको हम मेंटेन करते हैं ये हम समझेंगे। तो ऑरा की ना डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे फिजिकल लेयर, इमोशनल लेयर, मेंटल लेयर, एथरिक लेयर, स्पिरिचुअल लेयर, एस्ट्रल लेयर। ठीक है ना। तो ये ऑरा की अलग अलग लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स बनती कैसे हैं? जैसे आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप मान लीजिए इमोशनली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो आपकी इमोशनल लेयर कैसी होगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, वो शाइन करेगी। आप उसमें कोई होल्स नहीं है, कोई पैचेस नहीं है, यू विल फील गुड एंड दैट विल रिफ्लेक्ट। ठीक है। आपकी मेंटल लेयर अच्छी है तो वो जो है, आप अच्छा सोचते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, मैं अक्सर ये एग्जांपल देती हूँ। आपने रात को एक बहुत डिस्टर्बिंग मूवी देख ली, अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे ना, आपके चेहरे पे, आपके भीतर, आपकी बातों में एक चिड़चिड़ापन या हैवीनेस फील होगा। तो मेंटल लेयर डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? हमने क्या कंज्यूम किया? व्हाट वी कंज्यूम, वी बेसिकली कंज्यूम नेगेटिव कंटेंट। हमने जो नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम किया, जो हमने देखा, वो हमारे मेंटल लेयर को डिस्टर्ब कर देता है, हमारी सोच वैसी ही होने लगती है। ठीक बात है या नहीं है? अभी आप अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे, आप अच्छा अच्छा सोचोगे, अच्छा अच्छा सोचोगे, आपका मेंटल लेयर अच्छा होने लगेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग, सुना है ना? हाउ डू वी से दैट? जैसे संग होता है वैसे ही हमारा रंग हो जाता है। तो अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो अच्छा फील करेंगे। अभी आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठना शुरू कर दो तो आपको भी अपने आसपास हर जगह कंप्लेन नजर आने लगेगी, आपका भी मेंटल लेयर डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसी इमोशनल लेयर है, आप अंदर से सेटिस्फाइड हो,
आपको कुछ चाहिए, प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो उस चीज से। मिल रहा है तो बढ़िया है, नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, तो आप अंदर से पीसफुल हो, आपका इमोशनल लेयर बैलेंस्ड है। अब क्या हुआ, किसी ने आपकी प्रशंसा की, आप इतना खुश हो गए, ठीक है, अभी ऐसे ही किसी ने आपके बारे में दो शब्द खराब कह दिए तो आप बहुत दुखी हो गए, तो आपका इमोशनल लेयर क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। मगर जो व्यक्ति समभाव में रहता है, समभाव में रहने वाला व्यक्ति कैसा होता है, जो ना तो प्रशंसा से बहुत प्रसन्न हो जाएगा, ना ही निंदा से बहुत दुखी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उसे पता है प्रशंसा हो रही है तो उसे ना तो उसमें उसे बहुत हर्ष महसूस होगा, और निंदा में ना ही उसे बहुत कष्ट महसूस होगा, तो वो समभाव में रहता है। अब जो समभाव में रहेगा उसके साथ क्या होगा, उसका इमोशनल लेयर हमेशा बैलेंस रहेगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? नेचुरली बैलेंस रहेगा। इसका मतलब क्या है, बाहर वाले के कहे अनुसार उसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, ही इज नॉट गेटिंग इफेक्टेड बाय वट एवर एनीबडी एल्स इज ओपिनियन। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। आपको सामने वाले के ओपिनियन का कोई अंतर नहीं पड़ता, आपका इमोशनल लेयर एकदम मस्त बैलेंस्ड है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑरा। ठीक है। फिर आपका आता है फिजिकल लेयर। व्यायाम कीजिए, आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा डाइट ले रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपका ऑरा नेचुरली अच्छा हो जाएगा, होगा नहीं होगा? जिस दिन आप अपना फिजिकली अच्छा महसूस करते हैं, आप लाइटर महसूस करते हैं, आपका ऑरा एक्सपैंड होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी लेयर्स फॉर्म होती हैं। फिर हमारा एस्ट्रल लेयर होता है, जहां पर हम कैसे अपने रिलेशनशिप्स को डील करते हैं। अब आप क्या हर रिश्ते से प्रसन्न है क्या? हर रिश्ता आपका एकदम परफेक्ट है? नहीं है। मगर क्या हो रहा है, एक व्यक्ति है वो सोच सोच के दुखी है, बहुत परेशान है, फॉरगिव नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, उसका ये लेयर डिस्टर्ब हो जाएगा। जहां पर दूसरा व्यक्ति है वो लेट गो कर देता है, फॉरगिव कर देता है, ठीक है, उसका ये लेयर बैलेंस हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि कैसे ये लेयर्स होती हैं और कैसे ये काम करती हैं, कैसे ये फॉर्म होती हैं, कैसे ये डिस्टर्ब हो जाती हैं, कैसे ये एक्सपैंड होती हैं, कैसे ये श्रिंक होती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप अपने बारे में खुद ही देख लीजिए। अभी आपको आपकी पसंदीदा चीज गिफ्ट में मिल जाए तो चेहरे पे रौनक आ जाती है। ठीक है ना, वो चेहरे पे रौनक क्या है, दैट इज योर ऑरा, है ना? और अभी आपसे कोई पसंदीदा चीज कोई जो है ना दे आपको, तो हम दुखी हो जाते हैं, वो भी उसका रिफ्लेक्शन भी हमारे चेहरे पे आता है। तो यही ऑरा की खासियत है। तो हम इसको ऐसे ही समझते हैं। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बॉडी के आसपास जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसे कैसे मेजर किया जा सकता है, ये हम आज समझेंगे। इसके अलग अलग कलर्स होते हैं, ये मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी कि हम इसे एक प्रोसेस हम लाइव करेंगे भी साथ में। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि ऑरा जो है वो एक बार बनता नहीं है, लेकिन हमारे आसपास की जो सटल एनर्जी फील्ड है, ये जो है हमारी प्राणिक, जो इसे हम कहते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी, हमारी सोच, हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे कॉन्शियसनेस से मिलकर इस एनर्जेटिक फील्ड को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर अगर मैं लाइफ फोर्स एनर्जी की बात करूं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइफ फोर्स एनर्जी मतलब हमारे अंदर की जो प्राण वायु ऊर्जा है, ये हमारे चक्रास में फ्लो होती है, फिर ये एनर्जी चैनल्स तक जाती है, फिर हमारी फिजिकल सब्टल बॉडीज तक जाती है, और ये ऑरा को फॉर्म करती है। तो कहने का मतलब ये है, जब ये लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे भीतर फ्लो करती है, तो स्पिरिचुअल सिस्टम इसको ऐसे समझता है कि हमारा जो है, हमारा जो चक्रास है, ये एनर्जी को रिसीव करते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एनर्जी सिर्फ फिजिकल बॉडी तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि ये बॉडी के आसपास जो सटल फील्ड के रूप में भी एक्सटेंड करती है, इसी को ऑरा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे समझना है, हमारा ऑरा किन किन चीजों से कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस होता है, हमारे ऑरा पे किस किस चीज का असर पड़ता है, ये तो हम जान सकते हैं ना कि हमारे ऑरा पे किस किस चीज का असर पड़ रहा है, हमारे आसपास क्या ऐसा हो रहा है कि जिससे हमारा ऑरा एक्सपैंड हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं जिसका हमारे ऑरा पर असर पड़ता है, वो चीजें हैं, सबसे पहले हम जो चीज समझते हैं वो है हमारी फिजिकल स्टेट। हम थके हुए हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं, हम खुश हैं, हम एक्टिविटी करके आए, ये हमारा फिजिकल स्टेट है। ये हमारे ऑरा को या तो एक्सपैंड करेगा या श्रिंक करेगा। हमारे अंदर के इमोशंस, लव, एंगर, फियर, हैप्पीनेस, ये हमारे ऑरा को एक्सपैंड करेगा, श्रिंक करेगा। तो आप सोचिए, गुस्सा आप दूसरों पे करते हैं और उसका असर अपने ऊपर होता है नहीं होता है? हमें लगता है कि हम सामने वाले के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, मगर वो नुकसान हमारा अपना हो रहा होता है, उसका नहीं हो रहा होता। ठीक है। हम सिर्फ एनर्जी को खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और आप सब लोग जानते हैं ऑकल्ट में
हम एनर्जी को खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर प्रैक्टिशनर कुछ भी करेगा अपनी एनर्जी को कभी खराब नहीं करेगा। उसको पता है कि एनर्जी बैलेंस करना, मेंटेन करना उसके लिए सबसे जरूरी है। फिर हमारी सोच, हम पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न में रहते हैं, ये हमारे ऑरा को बनाता है, मेंटेन करता है। आप नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा? ऑरा श्रिंक हो जाएगा। हर समय नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहेंगे तो तनाव आपके चेहरे पे नजर आने लगेगा, आपका ऑरा मलिन हो जाएगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके चेहरे पे रौनक आ जाएगी, आपका ऑरा जो है वो काम हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। इसी तरीके से आपके चक्रास, अगर चक्रास बैलेंस होते हैं तो एनर्जी फ्लो, जो प्राणवायु ऊर्जा है, इसका फ्लो अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, मोटिवेटेड महसूस करते हैं। और यहां से भी आपका ऑरा हम देख सकते हैं। आपको ये जानकर अच्छा भी लगेगा और समझ भी आएगा कि ऑरा के 7 लेयर और 7 चक्रास आपस में कनेक्टेड है। 7 चक्रा एंड 7 लेयर्स ऑफ ऑरा आर इंटरकनेक्टेड, ये आपस में कनेक्टेड है। तो अगर हमारा चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं तो हमारा ऑरा निश्चित ही खराब होता है। तो हमारे लिए अनिवार्य है कि हम अपने चक्रास को भी बैलेंस रखें। इसी तरीके से अगर हम मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, इनर अवेयरनेस स्टेट में रहते हैं, तो हमारा ऑरा बहुत सुंदर होता है। हम इन्वायरमेंट या फिर हम नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, सराउंडिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो भी हमारा ऑरा सुंदर होता है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे एक बल्ब है, अब एक बल्ब के अंदर अगर प्रकाश कैसे होगा? जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, ऐसे ही तो होगा। एक बल्ब है, अब उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी तो प्रकाश कहाँ से होगा? तो अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे हम एक बल्ब को ले रहे हैं, तो एक बल्ब क्या है? एक बॉडी है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है ये प्राणवायु ऊर्जा है, ये प्राण है जो उसके अंदर जा रहे हैं। और जो इसके अंदर जो रोशनी निकल रही है, जो इसके आसपास रोशनी फैल रही है, वो इसका ऑरा है। आई होप दैट मेक सेंस। तो हम भी वैसे ही हैं, हम बिल्कुल उस बल्ब की तरह हैं। हमारे अंदर जो प्राण वायु आ रही है, हम जिस तरीके की एनर्जीज में रहते हैं उसी की तरह से हमारा रिफ्लेक्शन होता है, वही हमारे ऑरा को बनाता है। कितने लोगों को समझ आया व्हाट इज एन ऑरा एंड हाउ इट इज, हाउ इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड? क्लियर हुआ ऑरा क्या है और वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, राइट? सो किस किस को लगता है कि ये टॉपिक सच में हमारे साथ कनेक्ट करता है? और कहीं ना कहीं हम सब के लिए अपने ऑरा पर काम करना बहुत विशेष है। हम सबके लिए जरूरी है कि हम अपने ऑरा को बैलेंस रखें, मेंटेन रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। सो जिस जिसको ये लगता है, आप आगे बढ़िए और इसको बहुत इंजॉय भी करेंगे आप, क्योंकि ये सब चीजें हमारे साथ कनेक्ट करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा चल रही है वो ही हमारे बॉडी के अराउंड जो है हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ऑरा को मेंटेन करने का मतलब सिर्फ फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेट को बैलेंस रखना और रेगुलर क्लेंजिंग, ग्राउंडिंग और बाउंड्रीज की प्रैक्टिस करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने ऑरा को मेंटेन करना है तो आपको क्या करना है? अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेट को बैलेंस रखना है। ठीक है? साथ ही में आपको ये भी समझना है कि अगर ऑरा कमजोर होता है तो क्या होता है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा अपना ऑरा हमें कैसा लगता है, क्या हमारा ऑरा वीक है या स्ट्रांग है। ठीक है? अब आप लोग इसे नापी, अपने ऑरा को जो है सोचिएगा और मुझे बताते चलिएगा। हाउ डू यू फील योर ऑरा इज? आपका ऑरा कैसा है, आप इसको कैसे देखते हैं? तो मान लीजिए मैं अब आपको कुछ चीजें बता रही हूँ जहां पर आप खुद इसको समझ पाएंगे कि आपका ऑरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या आपको इस क्लेंजिंग की, इस प्रोसेस में जाने की जरूरत है या नहीं है। तो कुछ सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि ऑरा हमारा डिस्टर्ब है या वो अच्छा है। तो सबसे पहली चीज, कितने लोग ऐसे हैं जिनको हर समय थका थका सा महसूस होता है, एनर्जी फील नहीं होती, हमेशा डल डल सा फील होगा। काम करना भी है, पता है काम है, सामने है, मगर अंदर से इच्छा ही नहीं होती, मोटिवेशन की कमी होना, थका थका सा महसूस होना, राइट? ऐसा फील होता है। तो इसका मतलब हमारा ऑरा कैसा है? डिस्टर्ब है। कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों से मिलने के बाद बहुत ड्रेन्ड महसूस करते हैं? वो मिलकर आएंगे, उसके बाद उन्हें बहुत समय लगता है अपनी एनर्जी को ठीक करने में। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों से मुलाकात करने के बाद खुद को ऐसा लगता है कि वो अपनी एनर्जी दे आए हैं, ड्रेन्ड हो गए हैं बिल्कुल, राइट? इसके बाद बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार इम्यूनिटी जो है वो कम है या वीक महसूस करते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, ऐसा लगता है बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, कोई जरा सा देख भी लेगा तो हो गया बीमार, बस हो गया काम, फिर वो एक हफ्ता अपने आप को ठीक करने में लगा रहा है, राइट?
तो ये क्या थे? ये तो थे हमारे फिजिकल सिम्टम्स। अब इमोशनली अगर देखते हैं तो बताइएगा, कितने लोग हैं जिनको अचानक से मूड स्विंग्स आते हैं? अभी अच्छा खासा बैठे हैं, एकदम से डल फील करने लगेंगे, दुखी हो जाएंगे, बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको एंजाइटी होती है, बहुत डर रहता है, ओवर थिंकिंग होती है? अभी मैं पता नहीं किससे बात करी थी, उन्होंने मुझे कहा मैम मुझे ना बड़ा अचानक से बहुत डर लगने लगा है, हर चीज को लेके बहुत डर लगता है। फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। हम वो चीजें सोच रहे हैं जो पता नहीं होंगी नहीं होंगी। शायद 1 साल बाद उनका कुछ पता चलना हो, आज उसको लेके दुखी हो रहे हैं। 15 दिन बाद उसका कोई ईश्वर निर्णय करेंगे, हम तो आज ही निर्णय करके बैठ गए। तो ओवर थिंकिंग हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, फियर होने लगता है। ठीक है। इसके अलावा आपको हमेशा इमोशनली हैवी और बर्डन महसूस होता है, ऐसा लगता है कितना बोझ है मेरे ऊपर। ठीक है ना, एक इमोशनल हैवीनेस, बर्डन सा हम फील करते हैं। इसका सबका मतलब यही है कि हमारा ऑरा कैसा है, डिस्टर्ब है। अब मेंटल लेवल पर बात करें तो फोकस नहीं कर पाते। कितने लोग ऐसे हैं जिनको फोकस करने में बड़ी परेशानी होती है, काम कुछ कर रहे होते हैं, दिमाग कहीं और होता है। ठीक है। फोकस की कमी भी यही बताती है कि हमारा ऑरा डिस्टर्ब है, हमारी मेंटल लेयर डिस्टर्ब है। इसमें क्या होता है, हम हमारे अपने बारे में हम गलत सोचते रहते हैं, या हमें निर्णय करने में परेशानी आती है, डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा फॉगी सा माइंड रहता है, क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। सो ये क्या बता रहा है, हमारा जो मेंटल लेयर है वो डिस्टर्ब है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि ऐसा है या नहीं है, और मुझे बताते चलना है। इसके बाद ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको ऐसा महसूस होता है कि वो नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बार बार उनको लोग मिलते हैं जो उन्हें धोखा देते हैं। नेगेटिव लोग अपने आप अट्रैक्ट होते रहते हैं। या आपको बाद में लोगों को, पहले आप ट्रस्ट कर लेते हो, बाद में जब आपको पता चलता है फिर आपको बड़ा दुख होता है कि बताओ ये व्यक्ति ऐसा था, है ना, या फिर मेरे साथ ऐसा ही होता है हमेशा। फिर नींद आने में कितने लोगों को परेशानी होती है, या बहुत खराब सपने आते हैं? पहली चीज तो नींद आने में दिक्कत आती है, पता चल रहा है सुबह 3 बज गए और वो इधर से उधर डोला डाली कर रहे हैं, या लगे पड़े हैं फोन स्क्रॉल करने में कि प्रभु कैसे करके नींद आ जाए। ठीक है। या फिर सपने बड़े खराब आते हैं, सोएंगे तो उल्टे पुल्टे सपने आएंगे। ठीक है, फिर बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है अपने हायर सेल्फ से बड़ा डिस्कनेक्टेड से हैं। कभी लगता है प्रभु है, कभी लगता है वो नहीं है, कभी लगता है मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। ठीक है, मैं बड़ा अकेला हूं, इस तरीके का भी भाव हमारे भीतर आता है। कंप्लेनिंग नेचर हो जाता है। तो ये क्या बता रहा है सब, कि हमारा ऑरा कैसा है, डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज कॉल्ड लीकेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, व्हेन यू आर ऑलवेज टायर्ड इवन आफ्टर टेकिंग रेस्ट। तो आप बहुत रेस्ट करने के बाद भी अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो, निश्चित ही ये लीकेज ऑफ एनर्जी है। आप उस ऊर्जा को, वो ऊर्जा आपके ऑरा को मेंटेन नहीं कर रही है, बल्कि जो ऊर्जा आपके पास है वो भी धीरे 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 आप रिलीज करते जा रहे हो। तो ये सारे सिम्टम्स यही बताते हैं कि आपका जो ऑरा है वो डिस्टर्ब है। अब स्ट्रॉन्ग ऑरा कैसा होता है इसको समझिए। स्ट्रॉन्ग ऑरा में सबसे पहले एक रेडियंस होता है, एक चमक होती है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग ऑरा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा। अगर कोई व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग ऑरा होगा वो हमेशा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रहेगा। स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला व्यक्ति के अंदर मैग्नेटिक पुल होता है, वो खिंचाव होता है उसके अंदर, वो बहुत प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है। और जबकि जो वीक ऑरा होगा वो हमेशा डल होगा, उसके चेहरे पे भी आपको डलनेस नजर आएगी, एनर्जी की कमी नजर आएगी। ये दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि स्ट्रॉन्ग ऑरा और वीक ऑरा को हम कैसे समझते हैं? इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑरा में आ, व्यक्ति जो है वो कैसी भी सिचुएशन में होगा वो आपको काम एंड कंपोज नजर आएगा। वो ज्यादातर जो है अपने आप को बैलेंस करना सीख जाता है, तो वो काम और कंपोज रहता है। कारण क्या होता है वीक ऑरा का, आइए इसको समझते हैं कि ऑरा वीक क्यों होता है। सबसे पहले नेगेटिव इमोशंस और स्ट्रेस की वजह से ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत लंबा हमारे अंदर गुस्सा चल रहा है, हम देखिए दो चीजें, गुस्सा आना स्वाभाविक है, मगर हम उस गुस्से को अपने अंदर रख रहे हैं, या उसे गलत तरीके से हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दूसरे के प्रति, ये हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करता है। एक होता है कि गुस्सा आया, हमने उसको समझा, मगर हमने उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, हर चीज में हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती, आध्यात्मिक लोग हर चीज में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारा ऑरा कैसा है। इमोशनल ट्रॉमा है, सप्रेस फीलिंग्स है, ये भी हमारे ऑरा को कमजोर कर देती है।
टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, लोग आसपास जो है वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कभी अच्छा नहीं बोलते। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जिनके आसपास बड़े टॉक्सिक लोग हैं, वो कभी अच्छी बात करेंगे ही नहीं, जब मुंह से कुछ बोलेंगे तो उल्टा ही बोलेंगे, या फिर उनका प्रेजेंस ही आपको डिस्टर्ब करता है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे अराउंड ऐसे लोग होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक पैटर्न्स इन लाइफ, टॉक्सिक लोग जो हमारे आसपास होते हैं, ये भी हमारे ऑरा को मलिन करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और ये हमारे को ये आपको नेगेटिविटी जो है आपको ड्रेन करती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो पोल्यूटेड है, नॉइजी है, क्लटर्ड है, तो भी आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। आई होप दैट मेक सेंस। इसके बाद हमें ये समझना है कि अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, जब मन आया खा लिया, जो मन आया खा लिया, सही नहीं सोए, बहुत एक्सेसिव अल्कोहल चल रहा है, स्मोकिंग चल रहा है, ठीक है, या फिर जंक फूड चल रहा है, या हमारे ऑरा ऑरा वाइब्रेशन को लोअर कर देता है, तो हमें क्या करना है? हमारे लिए लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करता है। इसके अलावा अगर किसी की नजर हमें लग रही है, इविल आई, जेलेसी, आपने किसी को बताया नहीं और काम बिगड़ा नहीं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, किसी को बताया नहीं और काम बिगड़ा नहीं, वो काम तो कभी होगा ही नहीं बता दिया तो। ठीक है, समझ जाइए। और जो है क्या हो रहा है, आपका आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर लेती है उस जेलेसी को, उस इविल आई को। लोगों के मन में जो ऊर्जा है उसका आपका आपकी एनर्जी उसको अट्रैक्ट कर रही है, मतलब वो आपको इफेक्ट कर जाती है। अंडरस्टूड? तो ये सब चीजें हमें बताती हैं कि हमारा ऑरा जो है क्यों खराब हो रहा है। जैसे हमारे कार्मिक बर्डन्स हैं, पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स हैं, अनहेल्दी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, ये भी हमारे ऑरा को खराब करती हैं। इसके बाद हम बिल्कुल ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई मदर अर्थ से कनेक्शन नहीं है, आराम से बस जीवन जी रहे हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, प्रेयर्स नहीं करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज है, तो ये सब हमारी नेचुरल एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब करता है। तो अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो मैं क्या कहूंगी? स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी, डिस्कनेक्शन फ्रॉम योर ट्रू सेल्फ आर द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ अ वीक ऑरा। आपके कमजोर ऑरा का ये सबसे मेजर कॉज है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें ये पता है कि हमारा ऑरा कैसा है। कितने लोग के मानते हैं कि हाँ, आई हैव टू वर्क ऑन माई ऑरा? कितने लोगों को लगता है कि हाँ, मेरे ऑरा पे मुझे काम करने की जरूरत है? इट इज अ वीक ऑरा, नजर मुझे लगती है, थकान मुझे महसूस होती है, काम मुझसे नहीं होता है, या फिर मैं जो करता हूँ उसमें मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, या फिर लोगों की ऐसा लगता है मैंने शेयर करा और मेरा काम हुआ नहीं। तो ये सब चीजें, ठीक है, हमें बताते हैं। ओवर थिंकिंग चलती रहती है, डर इतना है कि अगले पल से भी डर लगता है कि क्या होगा। एक होता है कि ठीक है, डर होना बुरा नहीं है, डर होना चाहिए, वो हमें आगे का चुनाव, रास्ते का चुनाव करने में मदद करता है। मगर दूसरी चीज ये है कि आप सोल्यूशंस निकाल लेते हो, पैनिक नहीं करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद अगर ऑरा आपका ओवरऑल बहुत स्टेबल होगा तो कैसा होगा, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपका प्रेजेंस जो है ना, बड़ा कामिंग होगा। आप बिना बहुत ज्यादा बोले, अगर आप नहीं चाहो आप बोलो नहीं, मगर आपकी प्रेजेंस फील होगी, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी पीसफुल प्रेजेंस। इसके अलावा दूसरों की नेगेटिविटी से आप इजीली डिस्टर्ब नहीं होगे। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आपको उसका असर नहीं होगा। अंडरस्टूड? अगर आपका ऑरा मजबूत है तो। ऑरा मजबूत होने का मतलब पता है कि आपको किसी ने बॉल फेंक के मारी, अब आपने क्या किया? उसको वापस भेज दिया, रिपेल कर दिया। और ऑरा कमजोर होगा तो वो बॉल आपको हिट करेगी, हिट करेगी और फिर आपको कष्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सामने वाले को रोक पाएंगे क्या? उसने तो जो आपको देना है वो देना है, उसने तो जो ऊर्जा ऊर्जा आपको देनी है वो देनी है। आप अपने आप को कितना मजबूत रखते हो ये मैटर करता है। अगर आप मजबूत हो तो वो रिपेल हो जाएगी, आप कमजोर हो तो वो आपको हिट करेगी। सिंपल सी बात है। ऑरा मजबूत होगा तो क्या होगा? आप अलर्ट हो, आपने ली बॉल और आपने उसे कैच करके वापस भेज दिया। और अगर ऑरा वीक होगा तो आपको खुद ही नहीं पता वो कब आई, कब आपको लगी, बस आपको कष्ट हुआ। सिंपल सी बात। अंडरस्टूड? सो सबसे पहले आपके अंदर एक बहुत पीसफुल प्रेजेंस होता है, आप बहुत काम होते हो। दूसरा, दूसरों की नेगेटिविटी आपको इजीली डिस्टर्ब नहीं होने देती। तीसरा, आप हमेशा क्लैरिटी आपको मिलती है, आपके अंदर इनर स्टेबिलिटी होती है, आप एक सिक्योरिटी वाला फीलिंग होता है। जैसे आपको ये लगता है कि कोई है, मैं हमेशा, ईश्वर मेरे साथ है, या मैं बहुत स्टेबल हूँ, जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा सा फीलिंग अंदर से आता है। आप हर किसी के साथ एक इमोशनल बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना जानते हैं।
तो हर किसी की चीज को आप अपने साथ अब्जॉर्ब नहीं करते। मैं अक्सर हीलर्स के साथ ये चीज देखती हूँ, क्या होता है इनके साथ, दूसरे की स्टोरी सुनते सुनते वो उसी की स्टोरी में बह जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? ठीक है, अब वो तो बेचारा जो परेशान था ही, अब आपने उसकी हीलिंग करने के बजाय आप उसके साथ खुद दुखी हो गए। ठीक है, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हम कैसे किसी की मदद करेंगे, बताइए, कर पाएंगे क्या? पहले तो खुद को ही ठीक करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी की भी नेगेटिविटी या किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हो। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हमें एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना आ जाता है। हर प्रॉब्लम को, हर इमोशन को आप अपने ऊपर नहीं लेते, अपने ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करते। लोग आपके आसपास कंफर्टेबल या सेफ फील करते हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म होता है, लोग आपसे आकर्षित होते हैं। आपको मेंटल क्लैरिटी होती है, आप अननेसेसरली बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, कंफ्यूज नहीं होते हैं। इसके अलावा आपके अंदर प्यार का भाव होता है, कंपैशन होता है। ठीक है, तो एम्पैथेटिक होना, दूसरों की प्रॉब्लम को, इमोशंस को कंप्लीटली समझना। ठीक है, मगर उसके साथ खो नहीं जाना। समझना एक बात है, किसी के कष्ट को महसूस करना एक बात है, मगर उसके साथ उसी कष्ट को अगर आप भी उसके साथ रोने बैठ जाओगे तो आप कैसे सोल्यूशन दोगे, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो यू नो हाउ टू क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जो है कितना पॉजिटिव हैं, आप अपने डिसीजंस पर कितना ट्रस्ट करते हैं। दुनिया तो आप पर ट्रस्ट तभी करेगी जब आप खुद पर ट्रस्ट करना चाहेंगे। हम ही अपने ऊपर डाउट क्रिएट करते हैं। एक टैरो रीडर है, वो खुद ही सोचता है पता नहीं मेरी रीडिंग ठीक है नहीं है, तो कैसे कोई उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा? आई होप दैट मेक सेंस। तो सबसे पहले तो उसको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, तभी उसके ऊपर कोई विश्वास कर पाए। तो समझ आया क्या होता है एक वीक ऑरा और क्या होता है एक स्ट्रांग ऑरा, एक पॉजिटिव ऑरा? कितने लोगों को क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ठीक है, तो ऑरा क्या हमें बताता है कि हम सबके चारों तरफ एक ऊर्जा की एक फील्ड होती है, जिसके थ्रू लोग हमारे ऑरा को, हमारी एनर्जी को सेंस कर लेते हैं, उस ऊर्जा को जो हमारे भीतर है। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है कि ऑरा कैसे बनता है, कैसे जो है हम उसको समझते हैं, ये एक पार्ट है। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑरा हमारी कैसे मदद करता है, क्यों हमें इस विषय में और गहराई से समझना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ऑरा की 7 लेयर्स होती है। मैं इसके विषय में भी आज आपको बताऊंगी, सुनिएगा, आपको आनंद आए। सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर हमारे शरीर के सबसे पास वाली लेयर होती है। ये हमारी बॉडी को हम एनर्जी सप्लाई करती है। हमारे अंदर स्टेमिना, हेल्थ, एनर्जी लेवल, ये सब हमें वहीं से प्राप्त होता है। लाइफ फोर्स, प्राण, ये मेंटेन करती है। अगर ये इम्बैलेंस हो, ये लेयर खराब हो, तो आप थका हुआ महसूस करते हो, आपके अंदर एनर्जी लो होती है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जैसे बार बार शरीर में दर्द होना, बार बार बीमार होना, ठीक है, जो है फिनेंशियल इनसिक्योरिटी फील करना, डर लगना, ये सब जो है आपके फर्स्ट लेयर, फिजिकल लेयर को डिस्टर्ब करता है। कितने लोगों को बात समझ आई? ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड लेयर होती है वो हमारी इमोशनल लेयर होती है। इमोशनल लेयर जो होती है, ये हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसिटिविटीज और क्रिएटिविटी से कनेक्टेड होती है। यहाँ से हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे मूड स्विंग्स, ये सब यहाँ से आते हैं। इमोशनल वूंड्स हैं, कोई बात हमारे दिल पर लग गई है, कोई हमारे अंदर आज हम खुश हैं, ठीक है, ये सब यहीं स्टोर होता है। दूसरों के साथ रिश्ते हमारे कैसे हैं, दूसरे हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, ये हम यहीं से देखते हैं। अगर ये खराब होगा तो व्यक्ति का क्या होगा, मूड स्विंग बहुत होगा, ओवर रिएक्ट करेगा, इमोशनल पेन को, पास्ट ट्रॉमा को फील करता रहेगा, जेलेसी होगी, गिल्ट होगा, ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, और एडिक्शन भी यहीं से आएगा। कहाँ से आ रहा है एडिक्शन? सेकेंड लेयर से, इमोशनल लेयर से, क्योंकि ट्रिगर होता है ना, आई वॉन्ट दिस। तो इमोशंस ही ट्रिगर होते हैं जो हमें कहते हैं मुझे ये चाहिए, तो एडिक्शन भी यहीं से आता है। इसके बाद आती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर जो होती है वो हमारी मेंटल लेयर होती है। मेंटल लेयर हमारे थॉट्स, बिलीव्स, माइंडसेट, मेंटल पैटर्न को फॉर्म करती है। हम जो निर्णय करते हैं, हम जो फोकस करते हैं, कंसंट्रेशन है, वो यहीं से ऑपरेट होता है। अगर ये लेयर डिस्टर्ब हो जाती है तो हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, लैक ऑफ फोकस रहता है।
हम डाउट और डिसीजन नहीं ले पाते, डाउट की सिचुएशन में रहते हैं और डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो हमारे अंदर क्या हो गया, अगर ये लेयर खराब हो गई तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, अगर ये लेयर खराब हो गई तो हम नेगेटिव थॉट पैटर्न में हैं, हमेशा डाउटफुल एनर्जीज में। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट लेयर है एस्ट्रल लेयर। एस्ट्रल लेयर जो है ये हमारे लव, कंपैशन, रिश्ते को होल्ड करती है। ये जो है हमारे हार्ट चक्रा के साथ कनेक्टेड है। ये हम प्यार देना, प्यार लेना, हम दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं, ये यहाँ से आता है। ये लेयर डिस्टर्ब होती है जब हमारा दिल टूट जाता है, हम अकेलापन महसूस करते हैं, किसी पर हमें विश्वास नहीं होता है, अगर हम किसी को माफ नहीं कर पाते हैं, हमें प्रेम का भाव हमारे भीतर नहीं आता है और हमें रिश्तों में जेलेसी फील होती है, तो जो है हमारी ये लेयर डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेयर होती है हमारी एथरिक टेम्पलेट लेयर। ये लेयर हमारी लाइफ के एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट्स और पैटर्न्स यहाँ से देखते हैं, इस लेयर से देखते हैं हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सच बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडीज अलाइन है या नहीं है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। तो अगर ये लेयर डिस्टर्ब होगी तो हमें बोलने में डर लगेगा, सच हम बोल नहीं पाएंगे, हमारी बाउंड्रीज वीक होने लगेंगी, बेमतलब की चीजों की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और हमारे को थ्रोट प्रॉब्लम्स होंगी। कह कुछ रहे हैं, सामने वाले के पास पहुंच कुछ रहा है, उसकी बात हम नहीं समझ पा रहे, हमारी बात वो नहीं समझ पा रहे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आती है जो कि है सेलेस्टियल लेयर। यहां से हमारी इंट्यूशंस काम करती है। ठीक है ना? तो ये जो लेयर है ये 6 लेयर होती है, यहां से हमें इनर गाइडेंस मिलती है, हमारा हायर इमोशन, कंपैशन और जो है स्पिरिचुअल हमें सीखने की जो इच्छा जागृत होती है वो यहीं से होती है। तो इंट्यूशन इग्नोर करने से, स्पिरिचुअली कंफ्यूज होने से, डिस्कनेक्टेड महसूस करने से, पर्पस ना होने से, ठीक है, और फ्यूचर को लेके एक डर होने से, बेमतलब के सपने आने से, या हर समय एक नेगेटिव थॉट पैटर्न क्रिएट करने से हमारी ये लेयर खराब हो जाती है। ठीक है, लास्ट लेयर हम लेयर जो हमारी होती है वो स्पिरिचुअल लेयर होती है, जिसको हम कैजुअल लेयर बोलते हैं। ये लेयर हमारे सोल पर्पस, हायर कॉन्शियसनेस, डिवाइन के साथ हमें जोड़ती है, पिछले जन्म के कर्मा के साथ जोड़ती है। हम एक आत्मा है, हमें यहीं से रियलाइज होता है और हम ईश्वर, हम ये मान लेते हैं, अगर ये लेयर हमारी एक्टिवेट होती है तो हम ये जानते हैं हम और ब्रह्मांड एक है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ये सबको क्लियर है। सो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, अगर हम ये लेयर हमारी डिस्टर्ब है तो हम लाइफ में लॉस्ट जैसा फील करते हैं, हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता है, हम एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस फील करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हमें होते हैं। सो आई होप दिस इज मेकिंग सम सेंस टू यू कि हाउ वी सी दी 7 लेयर्स एंड हाउ दे रियली रियली वर्क। कितने लोगों को समझ आया कि ये 7 लेयर हमारे ऑरा को कैसे फॉर्म कर रही है और ये कैसे काम करती है? आई होप ये क्लियर है सभी। अंडरस्टूड? तो हमने क्या समझा कि हमारा ऑरा कैसे बन रहा है, कैसे हम उसे मेंटेन कर रहे हैं। अब बात यह है, ये तो हमने समझ लिया कि हमारा ऑरा वीक है या हमारा ऑरा स्ट्रांग है। हमने ये भी समझ लिया कि हमारा ऑरा किस तरीके से हमारी काम कर रहा है और हम कैसे उसको देख रहे हैं। बट अब हमें ये जानना है कि इसको मेंटेन कैसे करना है, हाउ वी हैव टू मेंटेन आवर ऑरा, राइट? हमें कैसे अपनी इन लेयर्स को ठीक रखना है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो आपकी बहुत मदद करेंगे, जिससे कि आप अपने ऑरा को समझ भी पाएंगे और इसको मेंटेन और बैलेंस भी कर पाएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको अपने ऑरा पर काम करना है तो आपको कंसिस्टेंटली ऑरा पर काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सुबह आपका ऑरा एक्सपैंड होगा, शाम को श्रिंक हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए सुबह आप ये सबके साथ होता होगा, सुबह पूजा पाठ किया, मेडिटेशन किया, आप अच्छा फील कर रहे हो, दोपहर तक आते आते थक गए, एनर्जी लो हो गई, शाम तक आते आते बहुत लोड हो गया, बिल्कुल आपका चेहरा शाम तक उतर गया। तो क्या हुआ? सुबह ऑरा एक्सपैंड था, शाम तक आते 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 श्रिंक हो गया। तो ऑरा मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होता है? रेगुलरली ऑरा पर काम करना होता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? एवरी टाइम वी हैव टू वर्क ऑन ऑरा। हम क्या एक बार में ऑरा को हमेशा के लिए मेंटेन कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सो वन हैज टू वर्क एवरी टाइम, एवरी डे, कंसिस्टेंटली ऑन द ऑरा। हमें हर टाइम, हर समय कंसिस्टेंटली अपने ऑरा पर काम करना पड़ता है, तब जाके वो मेंटेन हो पाता है, तब जाके आपके
अंदर वो मैग्नेटिज्म, वो चमक डेवलप हो पाती है। अदरवाइज वो ऐसे ही है आपके जैसे मूड स्विंग्स होते हैं। अभी आप अच्छा फील कर रहे हैं, थोड़ी देर में चेहरे पे आपको दिख जाएगा कि कुछ गड़बड़ होगी। और ऐसे लोग आप भी जानते हो क्या होता है। अभी आपकी एक फ्रेंड है, सुबह हंसती मुस्कुरा रही थी, रोज शाम को उसके साथ होता है, वो शाम तक इरिटेट हो रही होती है। उससे बात करो तो दो चार बातें नेगेटिव सुनने को मिल जाती है, आपको भी समझ आ जाएगा भाई इसका तो रोज का है। इसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो हमें अपने मूड को बैलेंस करना, अपनी एनर्जी को मेंटेन करना सीखना होता है। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ, हाउ वी बैलेंस अ। तो ऑरा सिर्फ आपका ही नहीं है, ऑरा आपके घर का भी है, ऑरा चीजों का भी है। हर चीज में ऊर्जा है, हर चीज में एनर्जी है। तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, ये सब हम यहाँ से सीखते हैं। क्लियर है? सो अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर दी स्टेप्स हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस योर ऑरा। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, ऑरा को क्रिएट और बैलेंस करने के लिए आपको आध्यात्मिक अपने कार्यों को हमेशा जारी रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इज मस्ट। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? कंसिस्टेंसी इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इज मस्ट इफ यू वांट टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल ऑरा। अगर आप आज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, कल मिस करते हो, परसों फिर करते हो, फिर मिस करते हो, फिर करते हो, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी एनर्जी का लेवल सेम होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? दूसरी चीज, ऑलवेज ट्राई एंड क्रिएट अ प्रोटेक्शन शील्ड अराउंड यू। अपने चारों तरफ एक कवच बनाना। कवच समझते हैं ना, प्रोटेक्शन शील्ड, सो दैट नथिंग नेगेटिव कैन कैन कम इनसाइड, कि ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास ना आ सके। कैसे करेंगे हम इसको, आइए इसका मैं आपको दो तीन विधि बता रही हूँ, जो आपका दिल करे उसको कर लीजिएगा, करने की आदत डाल लीजिएगा। तो एक दिन में नहीं होगा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है? तो व्हाट यू हैव टू डू, आइए आई विल जस्ट गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। आसान तरीके जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं, जो मैं अपनी हर क्लास में स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आप कवच पढ़ सकते हैं। आप दुर्गा कवच, नारायण कवच, कोई भी कवच पढ़िए। ये कवच आपके चारों तरफ एक सुरक्षा शील्ड बनाता है, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आ सकती। एक खासियत बताती हूँ इस कवच की, नकारात्मक लोग जो आपके जीवन में भी होंगे ना, वो भी चले जाएंगे। इफ देर आर नेगेटिव पीपल हु डोंट फील गुड अबाउट यू, तो आप उनके साथ एक गैप मेंटेन कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि हेल्दी बाउंड्री सेट कर लो। आप किसी को दुख नहीं दे रहे हो, बट यू विल क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री। कितने लोगों को बात समझ आई? ठीक है? दूसरी चीज, यू कैन वियर अ ब्लैक टर्मलीन। ब्लैक टर्मलीन ट्रिपल प्रोटेक्शन की क्रिस्टल्स होते हैं, जिसको हम पहनते हैं। ये आगे आप लोग समझेंगे जब मैं आपको पूरा, व्हेन यू विल गेट इनटू द एंटायर प्रोग्राम, आप इसको पहन सकते हैं, जो मैंने भी पहना है। वी ऑलवेज वेयर इट इन द राइट हैंड। हम इसको राइट हैंड में पहनते हैं कि ताकि बाहर से आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इट एब्जॉर्ब्स ऑल द नेगेटिविटी दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। आई होप दैट मेक सेंस। तो दूसरा काम हमने क्या किया, हम ये कर सकते हैं कि हम ब्लैक टर्मलीन पहने, और इसको प्रॉपर इंटेंशन डाल के आप पहनिए। इसको टाइम टू टाइम चार्ज कीजिए, आपको कोई भी नजर वगैरह नहीं लगती है। अंडरस्टूड? तीसरी चीज, ये बच्चों के साथ खूब कर सकते हैं आप अपने घर में कर सकते हैं, अपने घर का ऑरा ठीक करने के लिए, बच्चे जिनको नजर लगती है उनके लिए, और अपने लिए भी कर सकते हैं। आप दो लौंग को कपूर पे रखकर जलाइए। कपूर पता है ना, कैम्फर। उसके ऊपर आपको दो लौंग रखनी है, दो ही जलानी है, एक नहीं जलानी। और उसके बाद जब लौंग आपकी बिल्कुल जल जाती है, तो वो जो धुआं है वो आप अपने घर में दिखाइए। ठीक है? वो लौंग का जो टीका है अपने बच्चों को लगाइए, उन्हें नजर नहीं लगेगी। लौंग बिल्कुल काली हो जाती है, उसका टीका अपने बच्चों को लगाइए, आपको बिल्कुल नजर नहीं लगेगी। और अगर आप ये धुनी अपने घर में दिखाएंगे, तो आपके घर को भी, आपके घर का ऑरा भी पॉजिटिव रहेगा। कहाँ नहीं दिखाना है? वॉशरूम्स में नहीं दिखाना है। कहाँ नहीं दिखाते हैं हम इसको? वॉशरूम में नहीं दिखाते हैं। बाकी आप जहां चाहें इसको आप दिखाइए, आपके घर का ऑरा बैलेंस होने लगेगा। क्लियर हुआ? यस। तो ये बहुत छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं जो हम करते हैं अपने ही घर में, अपने घर में रखी चीजों के साथ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ बहुत विशेष करने की जरूरत नहीं है। बट यू विल मेंटेन, यू कैन मेंटेन दी ऑरा ऑफ योर हाउस, और यू कैन मेंटेन योर ऑरा। तो ऑरा, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द ऑरा ऑफ योर हाउस? कैसे हमें अपने घर का ऑरा पता चलता है? जब आपके घर कोई आता है, या आपको किसी घर का ऑरा कैसे पता चलता है? जब आप किसी के घर के अंदर एंटर करते हैं एंड यू फील सो पीसफुल, आप कहते हैं ना कितना बढ़िया वाइब है। किसी किसी के घर जाके दिल करता है उठ के ही मत आओ, और किसी किसी के घर में जाकर लगता है भैया तुरंत बस चल दो, आए क्यों। आई होप यू अंडरस्टैंड। हियर यू अंडरस्टैंड द ऑरा, द वाइब, द एनर्जी ऑफ दैट हाउस। कितने लोगों को क्लियर हुआ?
समझ आ रहा है कि कैसे हम देख रहे हैं ऑरा को? घर का ऑरा हम कैसे समझ रहे हैं? तो दिस इज हाउ वी डू दैट, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। वेन यू स्पेंड टाइम इन नेचर, जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हो, आपका ऑरा एक्सपैंड होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ी देर वॉक करना चाहिए, फ्रेश एयर में बैठना चाहिए। इसी तरीके से हमें घर में क्या करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए घर के पर्दे खोलने चाहिए। सब एसी में रहते हैं, बट फॉर 10 मिनट्स, 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग, प्लीज ओपन ऑल द कर्टन्स ऑफ योर हाउस एंड लेट द फ्रेश एयर एंटर। ठीक है? तो मैं अब ये तो नहीं कहूंगी, जहां पर चीजें, सॉरी, क्लाइमेट ठीक नहीं है या जहां पोल्यूशन बहुत है, लाइक दिल्ली एनसीआर, अगर बहुत पोल्यूशन का टाइम है तो मत करिए, बट अदरवाइज मेक श्योर दैट फ्रेश एयर एंटर्स इन योर हाउस। पहले क्या होता था? पहले लोगों के घरों में रोशनदान होते थे। आप पुराने घरों में देखिए, एक प्रॉपर वेंटिलेशन होता था। आज की डेट में घरों में वेंटिलेशन खत्म हो गया। उसका कारण है एसी। और मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए भी बात कर रही हूँ। सबके घरों का, सबके ऑफिस, सब जगह का एनर्जी का एक ही लेवल है। हमारे लिए जरूरी है थोड़ी देर के लिए घर के दरवाजे खिड़की खोल करके फ्रेश एयर, सनलाइट को घर के अंदर आने दें। ये आपके घर के ऑरा को ठीक करता है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि बड़ा एनर्जी क्लटर है, बड़ा डिफरेंट डिस्टर्बेंस है, तो हमेशा याद रखिएगा, सबका अलग अलग हो रहा है। आपके घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, सबका अलग अलग है। तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, होते हैं ना? इन सबको भी आप बैलेंस करना सीख सकते हो। अंडरस्टूड? ये सब काम हो सकता है। तो सबसे इसके लिए हमें क्या करना है? अपने घर को क्लटर फ्री करना है। जो चीजें काम की नहीं है, रिमूव कीजिए। डोंट कीप देम कि आगे भविष्य में काम आएंगी। देखिए, पहले क्या होता था? पहले के घरों में एक प्रॉपर स्टोरेज स्पेस होता था। पीपल यूज टू कीप इट बिकॉज दे और वो भी अगर आप देखोगे ना, वो घर के अंदर नहीं होता था। वो एक अलग से एक कमरा बन गया, उसमें वो कुछ वेस्ट रख भी रहे हैं, या वो ऐसा सोच रहे हैं भविष्य में काम आएगा। आजकल क्या है, हम लोग स्पेशली अपने रूफ पे आपने रख दिया, अपने टेरेस पे आपने सामान रख दिया, वो पड़ा है, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बैड एनर्जी इन योर हाउस। Similarly, watch working, but they are just kept. You're not cleaning them. You're not, removing them. Will clutter the energy of your house. इसका एक और आपको सोल्यूशन बता रही हूँ, अ वेरी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन। आप कुछ नहीं करना है, अपने घर के कोनों में जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी स्टैग्नेंट वहीं होती है, वहीं रुक जाती है ऊर्जा। गेट इन टू द कॉर्नर्स ऑफ योर हाउस एंड क्लैप। अपने घर के कोनों में जाइए, जहां पर रोज सामान हट के सफाई नहीं हो पाती है। हालांकि करानी चाहिए, बट फिर भी टू मेंटेन अ गुड एनर्जी ऑफ योर हाउस, गेट इन टू द कॉर्नर्स, हर कॉर्नर में जाइए और क्लैप कीजिए। क्लैप करने से क्या होता है? एनर्जी वाइब्रेट होती है। ठीक है? वो स्टैग्नेंट एनर्जी, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। सिमिलरली, कोई भी एक स्पिरिचुअल मंत्र चलाना, उसको सुनना, सुबह 10 मिनट, 5 मिनट, कुछ नहीं करना है, एक बहुत अच्छा सा मंत्र चलाइए, उसको सब लोग सुनिए। वो भी आपका एयर एलिमेंट को बैलेंस करता है, तो आपका घर का ऑरा अच्छा होता है। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि कैसे हम इस पे काम करने वाले हैं? अंडरस्टूड? इजंट इट इंटरेस्टिंग? छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये नियम अगर आप बना लेंगे तो आपके घर का ऑरा बहुत शुद्ध भी रहेगा और नजर भी नहीं लगेगी। राइट? इसके अलावा आप जो है, जैसे जैसे सरेंडर करना सीखते हैं, आपका ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है। सच बोलेंगे, ऑरा मजबूत होगा। नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, ऑरा मजबूत होगा। तो सिंपल सी बात है, ऑरा मजबूत करने के लिए हम एक दिन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आवर ऑरा? क्लियर हुआ? अब आइए, मेरे साथ जो है सभी लोग एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे और अपने ऑरा को चेक करेंगे। कितने लोगों को चेक करना है अपना ऑरा इस समय? करना है? यस? तो सभी लोग जिनको चेक करना है, आप लोग रेडी हो जाइए और एक व्हाइट कलर का पेपर ले लीजिए। जस्ट टेक अ व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर होना चाहिए या फिर व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, एनीथिंग। यू कैन टेक अ व्हाइट पेपर, अ व्हाइट बैकग्राउंड, कुछ भी आप ले सकते हैं। और जब आप रेडी हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, इफ यू हैव टेकन। एंड एवरीबडी हु इज डूइंग इट, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। जो लोग इसको कर रहे हैं, अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। ओ वाह! डन?
ले लिया एक व्हाइट पेपर? अब आपको क्या करना है, यस वेरी नाइस पूनम जी। किस किस ने लिया है व्हाइट पेपर? हैंड, आप या तो मुझे हैंड रेस करके बताइए, यूं करके बताइए, तभी तो समझ आएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस देवेंद्र सर, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया। अब आपको करना क्या है सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपने व्हाइट कलर का पेपर लिया है, उसके ऊपर अपना हाथ रखना है, ठीक है। लाइट अच्छा होना चाहिए, यू जस्ट हैव टू कीप योर हैंड ऑन दैट पेपर, कीप योर हैंड ऑन दैट पेपर, अपने हाथ को उल्टा ऐसे करके उस हाथ, ये जैसे मान लीजिए ये पेपर है, इसके ऊपर आपने ऐसे हाथ रखा। यस एग्जैक्टली पूनम जी, ऐसे ही रखना है। वेरी नाइस, सो गुड, रख लिया। ये 1+AC, मैम आपको नीचे वाला हाथ हटाइए, उसको आप टेबल पे अपने पेपर को रखिए और उसके ऊपर हाथ रखिए, ठीक है ना। परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, जस्ट लुक एट द सेंटर ऑफ योर हैंड, यहां पर देखिएगा, ठीक है। पूनम जी पेपर के ऊपर रखिए हाथ, पेपर से रख लीजिए, पेपर के ऊपर, हाँ रखिए, पूरा हाथ रखिए पेपर के ऊपर। टच दी पेपर, नो, टच दी पेपर। हाँ आराम से रखिए उसको, पेपर को टच करना है, ठीक है ना, हाथ रखिए उसके ऊपर। और फिर बिल्कुल सेंटर में देखिए, कीप लुकिंग एट द सेंटर, सेंटर में देखिए, और फिर आपको एक एनर्जी का, एक रोशनी का रिफ्लेक्शन नजर आएगा आपकी फिंगर्स या हाथ के चारों तरफ, कहीं पर भी एक पॉइंट पे भी नजर आ सकता है, जस्ट कीप लुकिंग। या, सो आई एम डन, व्हेन यू आर डन प्लीज लेट मी नो। इट कैन बी ऑफ एनी कलर, ठीक है, बहुत छोटा सा, एक हल्का सा, जैसे ना एक रिफ्लेक्शन सा है, रिफ्लेक्शन समझते हैं ना, कि जैसे एक रोशनी का एक एक रिफ्लेक्शन नजर आता है एंड देन इट स्टॉप्स, ऐसे करके आपको नजर आया, कितने लोगों को नजर आया? वाह, वेरी नाइस, सो गुड। अब मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताइए कौन सा कलर था, जितने लोगों को दिख गया फटाफट बताइए। कुछ भी नहीं करा है हमने, हमने सिर्फ हाथ रखा है और उसको कुछ देर देखा है, ऑब्जर्व किया है, और हमें, आपको 100% रिफ्लेक्शन नजर आएगा अपने हाथ के आसपास। वेरी नाइस, वाइट, पिंक, गोल्डन, वाइट, वाइट, सो गुड। वाइट, वाइट, गोल्डन, वाइट, लाइट ब्लू, नथिंग, ओके, येलो, वाइट, 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 अरे वाह सबको वाइट दिख रहा है। पिंक क्यों आया मैम, अभी बताऊंगी। ग्रीन, वाइट, वाइट, गोल्डन, वाइट, पिंक, ओके, नथिंग, नथिंग, वाइट, वाइट, ऑरेंज, वेरी नाइस, पिंक, ओके, ग्रेट, वाइट, वाइट, पिंक, नथिंग, ध्यान से देखिए, देखिएगा नथिंग नाम का कुछ भी नहीं है, नथिंग, देयर इज नथिंग, नो एलिमेंट कॉल्ड नथिंग, नो कलर कॉल्ड नथिंग, वाइट, ओके, पर्पल, ग्रेट, सो गुड, अदर्स ऑल्सो बी क्विक। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे से देख पाए हैं, वाइट। हाँ, you have got no paper, you can keep it on a white wall, no? Light green, green, sky blue, glowing white, that's nice, purple, pink, white। मुझे लग रहा है यहाँ सब स्पिरिचुअली वर्क करते हैं, सब प्रैक्टिशनर्स हैं। वायलेट, वाइट पता है क्यों दिखता है? पीस, कामनेस। वाइट क्यों दिखता है? when you are peaceful, when you are calm, white come purple, very nice, connected with divine। व्हाइट एंड ब्लैक, मतलब व्हाइट है तो पॉजिटिव है, ब्लैक है तो कहीं कहीं ब्लॉकेज भी है, हेवीनेस है, ठीक है ना। व्हाइट इज ऑलवेज प्योरिटी, कनेक्शन विद पीस। एंड पिंक इज लव, अनकंडीशनल लव। पिंक कलर का ऑरा होता है जो लोग बहुत इमोशनल या कनेक्टेड होते हैं, फुल ऑफ लव होते हैं। येलो इज पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, है ना। जस्ट गॉट बोल्डर, नाइस। येलो इज पॉजिटिविटी, white, black, as I said, white is peace, positivity, and black is blockage. Light blue, actually it shows your intuition. Orange, creativity, joy, happiness, so you are feeling happy today, ऐसा है। सोमा जी बताइएगा। ग्रीन इज ग्रोथ, यू आर वर्किंग ऑन ग्रोथ, ग्रीन इज ग्रोथ। यस, यूज प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम 23 years, इसीलिए देखिए मैंने बोला आप लोग जितने लोग कर रहे हैं ना पहले से प्रैक्टिस, उनका ऑरा अपने आप बैलेंस होने लगता है धीरे धीरे।
ठीक है। अब हमें क्या है अभी कैसा है, ऑरेंज का क्या है मैम, ऑरेंज का मतलब है यू आर हैप्पी, जॉय। ठीक है ना, और ऑरेंज को हम ऐसे भी देखते हैं कि इट टेल्स यू अबाउट इफ इट इज ब्राइट ऑरेंज, अच्छा ऑरेंज आपको नजर आ रहा है, तो यू आर एबल टू हैंडल योर इमोशंस। स्लाइटेड पिंकिश हुए पाउडरी, ओके। पिंकिश मीन्स लव। लाइट क्रीम अ लिटिल पीसफुल, पीसफुल ही मानेंगे उसको। I'll tell you the process once again. Golden is very beautiful, abundance, prosperity, है ना। गोल्डन बहुत अच्छा होता है। पैरेट ग्रीन, ग्रीन इज द सेम, ग्रीन को हम इसी कैटेगरी में लेते हैं, ग्रोथ की कैटेगरी में। ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ, कितने लोगों को समझ आया, समझ आया कैसे देखा हमने ऑरा। है ये इंटरेस्टिंग। सो यू कैन सी द ऑरा ऑफ योर सेल्फ एंड यू कैन ऑल्सो सी द ऑरा ऑफ अदर्स। आप दूसरों का ऑरा भी सेंस कर सकते हो, फिर उसको हील भी कर सकते हो। कितने लोगों को बात समझ आई कि हम जो है इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ये तो एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है। तो हमने क्या किया, लेट मी जस्ट मेक इट वेरी सिंपल, व्हाट वी डिड, हमने एक व्हाइट कलर का पेपर लिया, उसके ऊपर अपना हाथ रखा, अभी भी आप कर सकते हो, व्हेन यू विल लुक यू विल ऑलवेज सी अ रिफ्लेक्शन। व्हाइट कलर का पेपर लिया, मेरा तो टेबल व्हाइट है, तो मैं सिर्फ कुछ नहीं किया है, मैंने उसके ऊपर अपना हाथ रखा है एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट इट एंड आई कैन सी अ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप उस पे हाथ रखिए, एक पॉइंट पे थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए देखिए, आपको उसके चारों तरफ एक रिफ्लेक्शन नजर आ जाए। आई होप दैट मेक सेंस। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि हाउ वी डू इट। इसी तरीके से मैंने छोटे छोटे आपको मेथड्स बताए हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं टू क्लेंज योर ऑरा। अब मैं आपको बताती हूँ, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ऑरा लॉकिंग। कितने लोगों ने सुना है ऑरा लॉकिंग का प्रोसेस होता है। यू विल हैव टू लर्न इट अखिल जी, थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है, नथिंग एल्स। ऑल दिस इज इंट्यूटिव। ऑरा लॉकिंग कैसे होती है, मैं आपको नेचुरल ऑरा लॉकिंग के बारे में बताती हूँ, सुनिएगा। नेचुरल ऑरा लॉकिंग कैसे होती है इसको समझेंगे। नेचुरल ऑरा लॉकिंग ऐसे होती है जब हम रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमारा ऑरा लॉक हो जाता है एक पॉइंट पे आके। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेयर के बाद हमारा ऑरा लॉक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस करना सीख जाते हो। कितने लोगों ने इसको कभी फील किया है? आप देखिएगा, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, स्पेशली जो लोग सरेंडर करना जानते हैं, एक होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के साथ साथ अहंकार आ जाता है, ईगो आने लगता है कि अरे मैं तो देखो दूसरों से ज्यादा मेहनत करता हूँ, मेरा तो प्रैक्टिस, मेरे को तो इंट्यूशन बड़ा जबरदस्त है, ये तो आपका ऑरा बिल्कुल खराब कर देगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो विनम्रता लेकर आए, जो आपके अंदर सॉफ्टनेस लेके आए, जो आपके अंदर प्यार लेकर आए, वो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है वो आपके ऑरा को एक्सपैंड करती है। कितने लोगों को मेरी बात समझ? और वो एक नेचुरल लॉक लगाती है। वो नेचुरल लॉक आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बैलेंस रखता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। इसके बाद नेक्स्ट लॉक कब लगता है इसको समझेंगे। नेक्स्ट लॉक आपका लगता है जब आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। कहते हैं ना, गुरु की शरण में आप चले गए तो उसके बाद कोई नेगेटिविटी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती है। तो सेकंड लॉक कब लगा? सेकंड लॉक तब लगा जब आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर हो गई। तो उसके बाद क्या होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाती। क्लियर हुआ? तो सेकंड लॉक नेचुरल लॉक है ये नेचुरल लॉक तब हो जाएगा जब आप अपने गुरु के सानिध्य में आ जाएंगे और गुरु की कृपा आप पर होने लगेगी, आपके काम बनने लगेंगे, चीजें आसानी से होने लगेंगी, और आप ऐसे समझ लो कि प्रॉब्लम्स होते हुए भी प्रॉब्लम्स आप तक नहीं आएंगी। राइट? फिर आता है तीसरा मेजर लॉक। वो कब लगता है? वो लॉक हमारा तब लगता है जब हमारे ऊपर हमारे ईष्ट की कृपा होती है। ईष्ट की कृपा का मतलब क्या हुआ? जस्ट सेकेंड। ईष्ट की कृपा का मतलब ये हुआ कि जब आपके ऊपर आपके ईष्ट की कृपा हो जाएगी, आप समझ जाइएगा कि आपका जो है नेचुरल लॉक लग गया। नेचुरल लॉक वो भी ऐसा जहां पर आपके अंदर, अब आपके अंदर क्या डिफरेंस नजर आएगा ये मैं आपको बताती हूँ। अब मान लीजिए आपके जो ईष्ट हैं, आ, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण आपके ईष्ट ईष्ट हैं, या राधा रानी आपकी ईष्ट हैं, या आप जिनको भी मानते हैं उनके बारे में आपके अंदर विचार आ रहा है और आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, उनकी कृपा आप पर होने लगी है, तो आप उनकी चर्चाएं करने लगेंगे। ज्यादा अच्छा ये होगा कि आपके अंदर वही प्यार, वही करुणा आपके अंदर नजर आने लगेगी। ठीक है। ये क्या बता रहा है? दिस शोज दैट यू आर बीइंग ब्लेस्ड।
कितने लोगों को बात समझ आई? इसी तरीके से आपके अंदर अगर आपके ऊपर जो है आपकी ईश जो भी आपकी ईश है उनकी कृपा हो गई, तो निश्चित ही वो लॉक जो है वो परमानेंटली आपके ऊपर लग जाता है, और वो आपके आपके पर्सनालिटी में, आपके कैरेक्टर में, आपके अंदर भीतर जो है वो रिफ्लेक्शन नजर आने लगता है। कितने लोगों को बात समझ आई कि कैसे हम इसको देखते हैं? आई होप ये क्लियर है सभी को। सो ये नेचुरल लॉक्स हैं, हमारा काम क्या है इन नेचुरल लॉक्स तक पहुंचना। और हम क्या करते हैं इसके लिए? हमारे अंदर क्या होना चाहिए? डेडिकेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लव होना चाहिए। और जितना हम पॉजिटिव होंगे उतना ही ये लॉक्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे। कितने लोगों को बात समझ आई कैसे ये लॉक स्ट्रांग होते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड कि कैसे हम ऑरा को देखते हैं, ऑरा कैसा होता है, ऑरा कैसे एक्सपैंड होता है, कैसे श्रिंक होता है, कैसे हम छोटी छोटी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे हमारा ऑरा जो है वो स्ट्रांग हो, और जो है और कैसे हम ये नेचुरल लॉक्स हमारे ऑरा पे लग सकते हैं। अंडरस्टूड हाउ वी अंडरस्टैंड दिस? सो आई थिंक देर इज सम नेट इलेक्ट्रिसिटी इशू इन माय सोसाइटी और ऑफिस, तो ये तो चलिए सॉर्ट आउट हो जाएगा। हालांकि आपको आई थिंक नेटवर्क अभी तक ठीक आ रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दिस इज ओके। चलिए, नाउ इट इज फाइन। सो यहां तक कितने लोगों को क्लियर हुआ? और अब कितने लोगों को ऑरा में इंटरेस्ट आ रहा है? तो मैं आगे का पूरा जर्नी अब आपको समझाती हूँ कि हम ऑरा पर आगे कैसे काम कर सकते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ अस हैव फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टूड द कंसेप्ट? सेकंड इज हाउ मेनी ऑफ आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट इट, सो दैट वी कैन वर्क ऑन आवर सेल्फ एंड वी कैन वर्क ऑन अदर्स। तो अगर आप अपने ऑरा पे काम करना सीख गए तो आप कैसे रहते हो? सेल्फ मोटिवेटेड। सबसे पहले आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो। नंबर टू, आप रहते हो हमेशा पॉजिटिव। नंबर थ्री, आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म होता है। नंबर फोर, आपके चेहरे पे एक खिंचाव होता है। ये एक खासियत होती है व्हेन यू आर योर ऑरा इज ब्यूटीफुल, यू आर काम, यू आर पॉजिटिव, यू आर हैव होप, यू आर फुल ऑफ अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन। आई होप दैट मेक सेंस। तो अपनी चीजों को जैसे जीवन तो वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। हम लोगों को बदल पाए क्या इतने सालों में? कितना हम अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज कर पाए? बट बिलीव मी, चेंज पहले अपने अंदर से आता है, बाद में बाहर से आता है। सो पहला कदम हम कहाँ लेते हैं? अपने भीतर लेते हैं। सो आप फटाफट मुझे बताइए कितने लोगों को इस कंसेप्ट में इंटरेस्ट है, कि ताकि आगे का लाइनअप मैं आपको दूं। आज मैंने जितना कुछ भी आपको बताया, कितने लोगों को पहले तो ये बताइए समझ आया? हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एन ऑरा, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ वी कैन मेंटेन इट? हमें क्या करना है? रेगुलर प्रैक्टिसेस करनी है, मदर अर्थ से कनेक्ट करना है, नेचर में कनेक्ट करना है। ये तो वो चीजें हो गई जो हम करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको टेक्निकली बताऊंगी जो आप कर सकते हो, जिससे आपका ऑरा जो है वो हमेशा बैलेंस रहता है, और वो हमेशा ही आप जो है पॉजिटिव एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हमें यही चीज समझनी है कि कैसे हम इस पर काम करेंगे। कितने लोगों को जानना है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, अब मैं आपको जो प्रोग्राम बताने वाली हूँ वो है ऑरा क्लेंजिंग, हीलिंग एंड स्कैनिंग का क्लास सेशन। ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑरा स्कैनिंग, हीलिंग एंड क्लेंजिंग। इसमें हम ऑरा लॉकिंग भी सीखते हैं। नॉट ओनली आर आर ओन ऑरा बट द ऑरा ऑफ आर हाउस। अपने घर का ऑरा कैसे हम बैलेंस करते हैं, कैसे 5 एलिमेंट्स को हम बैलेंस करते हैं अपनी लाइफ में, अपने घर में। क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए जिससे हमारा ऑरा सिर्फ मेंटेन ना हो करके वो हमेशा लॉक भी हो, कि ताकि हम कम से कम नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर सकें। हम इसमें त्राटक के थ्रू अपने ऑरा को बैलेंस करना, क्लेंस करना सीखते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये जो है मैं आपको बता देती हूँ कि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस इन दिस जर्नी, क्योंकि सबसे ज्यादा काम एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर को अपने ऑरा पे कम करना होता है। कितने लोग इस बात पर मानते हैं कि हाँ, सबसे ज्यादा हमें अपने ऑरा पर काम करना होता है? क्योंकि आपकी एनर्जी कैसी है यही डिपेंड करता है आपसे लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर हम ही नेगेटिव होंगे, हम ही अच्छा फील नहीं करेंगे, ना तो आपकी हीलिंग्स काम करने वाली है ना रीडिंग्स। कितने लोग इस बात को मानते हैं? हाँ, ऐसा होता है। कार्ड कब निकलता है? जब हम खुद अच्छा फील करते हैं, जब हम खुद एनर्जेटिक फील करते हैं। आकाशिक हम कब कर पाते हैं? जब हम खुद अच्छा फील करते हैं। आई होप दैट मेक सेंस, राइट? हम जो है रेकी कब दे पाते हैं? आप खुद ही ठीक नहीं हो, आप क्या किसी को रेकी दोगे? सबसे पहले आपको खुद ठीक रहने की जरूरत है, देन ओनली यू कैन हेल्प अदर्स। तो सबसे पहला कार्य हमें किस पर करना है? खुद पर करना है। सिमिलरली यू हैव टू क्रिएट, आपके आपसे कोई मिले तो उसको वो कामनेस, वो हैप्पीनेस, वो पीस, वो महसूस होना चाहिए, तभी वो आपके साथ कनेक्ट होता है। आई होप दैट मेक सेंस। सो
जो प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और